हेलो दोस्तों, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ गुड़ पाक की रेसिपी। क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है और बहुत जल्दी मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो आप गुड़ के बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते होंगे। तो सिंपल सी ये मिठाई की रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे खाने से आपको ना सर्दी जुकाम होगा और ना ही आपके हड्डियों में दर्द होंगे। अगर आपको ये सारी शिकायतें तो आप रोज़ाना एक गुड़ पाक खाइए, आपके ये शिकायतें दूर हो सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी व आसानी से बनने वाली गुड़ पाक की ये रेसिपी। ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर के रखे सामानों से ही बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्टली बनेगी। जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे आपके गुड़ पाक। और आप इसे बनाकर काफ़ी मात्रा में पूरे ठंड के सीज़न के लिए रख सकते हैं। ये 3 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी, तो आराम से आप इसे ज़्यादा मात्रा में बना के रख लें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं रेसिपी। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गुड़ पाक। गुड़ पाक बनाने के लिए सबसे पहले चढ़ा लीजिए कढ़ाई। इसे मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली। तो मूंगफली मैंने 1 कप जितनी ली है। किसी भी कटोरे या कप से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसे डाल के हमें लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इसे लगातार चलाते हुए भून लीजिए। तो ये देखिए मूंगफली जो है भून चुकी है, बस इतनी ही हमें भूननी है। अब इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं। मूंगफली को एक प्लेट में निकाल कर रख लीजिए और अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसके छिलके हम निकाल लेंगे। तो अब हमें ले लेनी है 1 कप जितनी चना। ये भुनी हुई चना है, देखिए इसके छिलके मैंने निकाली है। इसे भी हम थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी भून लेंगे तो इसका फ्लेवर जो है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी इसे भून लीजिए और भी ये कुरकुरी हो जाएगी, इसकी खुशबू अच्छे से आ जाएगी। तो सिर्फ गर्म ही करना है, हमें इसे रेड नहीं करना है। तो बस लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट इसे भून लीजिए। तो देखिए चने भून गए हैं, इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग गई है, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। अब हम इसे निकाल के दूसरे बर्तन में रख देते हैं। इसे एक प्लेट में निकाल के रख लीजिए। अब इसे पहले हम ठंडा होने देंगे। चने को भूनने के बाद अब हमें इसमें डाली है नारियल। तो नारियल आप गोटे वाली, सूखी वाली भी ले सकते हैं, कच्ची भी ले सकते हैं। मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, लगभग 1 कप जितना आप ले लीजिए और इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे। तो ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 1 ही मिनट तक इसे हमें भूनना है। सारी चीज़ों को बस गर्म करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लीजिए। अगर आप कच्ची नारियल ले तो उसे ग्रेट करके ले लें या सूखी वाली ले तो उसे भी ग्रेट कर लें। तो नारियल भी देखिए भुन गई है। इसे भी अब निकाल के हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसे भी एक प्लेट में निकाल दीजिए। अब हम सारी चीज़ों को पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। सारी चीज़ों को पहले ठंडी होने देते हैं हम। तो गुड़ पाक बनाने के लिए हम कुछ मसाले तैयार कर लेंगे। क्योंकि ठंड का मौसम है, इसे खाने से शरीर में गर्माहट होगी, इसलिए हम कुछ मसालों का यूज़ करेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक मिक्सर जार में डाल लीजिए 3 से 4 इलायची छोटी वाली, 1 चम्मच जितना खसखस, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 काली मिर्च। इसे हम पाउडर पहले बना के निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मसालों को हमने पीस लिया है। तो ये इस तरीके से कम होती है, इसलिए थोड़ी दरदरी ही पीसती है। तो ये देखिए इस तरीके से दरदरी मैंने पीस ली है। तो ये बादाम को देखिए ठंडी होने के बाद मैंने इसके छिलके निकाल दिए हैं। इसी तरीके से छिलके निकाल दीजिएगा और ये ठंडी भी हो गई है। तो इसे डाल दीजिए इसी मसाले में, ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से पिस जाए। इसे हमें पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही पीसना है। तो मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए आपको बादाम को पीसना है। अगर लगातार चलाएंगे तो इससे ऑयल निकल जाएगी, इसलिए। तो इसे भी हम पहले पीस लेते हैं। तो ये देखिए बादाम भी पिस गई है। तो ये देखिए अच्छे से ये पाउडर बन गई है। तो इस तरीके से बादाम को पीस लीजिए। अब इसे एक बर्तन में हम रख देते हैं। एक खाली प्लेट में रख दीजिए इसे। और अब हम ले लेंगे चने अपने। चने भी ठंडे हो गए हैं, इसे मिक्सर जार में डाल दीजिए और इसे भी पीस लेंगे। इसकी भी पाउडर हमें बना लेनी है। तो इसे भी हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए चने भी हमारे पिस गए हैं।
ये अच्छे से पाउडर बन गया, ये देखिए। तो इसी तरीके से इसे भी पीस लीजिए और इसे भी हम उसी पाउडर में मिक्स कर लेंगे जिसमें हमने बादाम को रखा हुआ है, क्योंकि इन सबका यूज़ अब साथ में ही होगा। और अब हमें फिर से गैस को ऑन करनी है। चलिए हम अपने गुड़ पाक को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ देखिए हमें लेनी है 700 ग्राम, तो ये मैंने ले ली है। इन सभी को डाल दीजिए। और इसे हमें मेल्ट करना है, तो जल्दी मेल्ट होने के लिए हम डाल देंगे इसमें 2 से 3 चम्मच जितना पानी। और अब इसे हमें लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है। ये अपने आप ही मेल्ट होने लग जाएगी थोड़ी ही देर में। तो इसे बीच बीच में चलाते रहिए ताकि ये हर तरफ से मेल्ट हो जाए और जल्दी मेल्ट हो जाए। तो इसे पहले मेल्ट होने दीजिए। तो देखिए गुड़ जो है मेल्ट हो गई है अच्छे से। इसे हमें शीरा नहीं बनाना है वरना ये कड़क हो जाएगी। इसे हमें सॉफ्ट ही रखना होता है। तो जब भी गुड़ मेल्ट हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे। गुड़ मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी जायफल। आप जायफल की जगह सॉफ्ट पाउडर भी ले सकते हैं, 1 चम्मच जितना। इससे शरीर में जो है गर्माहट रहेगी। इसे क्रश करके डाल दीजिए थोड़ा सा। तो इसे मैंने डाल दिया है और इसी वक्त इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना घी। तो इसे डाल दीजिए। इन दोनों ही चीज़ों को पहले मिक्स होने देते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई अच्छे से। तो जब इस तरीके से मिक्स हो जाए, हमें पाक क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बनानी है, तो इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने सामान भून करके और पीस करके रखा हुआ था। ये तो ये बादाम और चने हैं जो हमने पीस करके रखा हुआ था। इसी स्टेज पे इसमें डाल दीजिए और साथ ही हम नारियल भी इसी स्टेज पे डाल देंगे। सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए जब तक सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक। तो ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। इसे हमें बस मिक्स होने जितना ही पकाना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है वरना ये कड़क हो जाएंगे। और गुड़ पाक जो है थोड़ी दरदरी टेक्सचर की होती है। तो इस दौरान आपको एक प्लेट भी ग्रीस करके रख लेनी है ऑयल से। अब गुड़ पाक के मिक्सचर को इसमें डाल दीजिए। ज़्यादा देर तक नहीं भी इसे पकाना होता है, बस सारी चीज़ें मिक्स हो जाए उतनी ही हम इसे पकाएंगे। और ये आराम से 15 से 20 मिनट में सेट भी हो जाते हैं। तो एक प्लेट में इसे डाल दीजिए। स्टील की बर्तन में ही आराम से ये सेट हो जाएगी। आप चाहे तो छोटी बर्तन ले ले, पूरे प्लेट में इसे फैला दे, मगर मेरी हाफ में ही हो गई है तो मैं हाफ में इसे सेट कर देती हूँ। आराम से सेट हो जाती है। तो पहले करछी की सहायता से सेट कर लीजिए और फिर एक चम्मच की सहायता से मैंने इसे शेप दे दिया है बराबर। तो इस तरीके से शेप भी दे दीजिए, आराम से शेप हो जाती है ये। तो इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डस्ट कर दीजिए। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसे आप डाल सकते हैं, सादे भी रख सकते हैं। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स है उसी तरीके से आप सारे डाल दीजिए। आप चाहे तो इस पर खसखस भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी भुने हुए तिल भी डाल सकते हैं, नारियल की पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिया है। थोड़ी थोड़ी चम्मच से हल्का हल्का दबा देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो जो आपको लग रहा हो कि ये अच्छे से चिपके नहीं, थोड़ी सी चिपका दीजिए। थोड़ी देर में गुड़ के साथ ही अच्छे से सोख लेगी। अब जब ये गुनगुनी हो जाए तब हम इसे पीस काटेंगे। अभी गर्मा गर्म मत काटिएगा। तो इसे हम थोड़ा गुनगुना होने देते हैं, तब हम इसकी पीस काटेंगे। तो ये देखिए हमारी गुड़ पाक जो है थोड़ी गुनगुनी हो गई है। चूँकि आप देख सकते हैं थोड़ी सी गुनगुनी ये हो गई है। जब ये गुनगुनी हो जाए तो इसे हम पीस में काट लेंगे। तो इसे एक चाकू की सहायता से काट लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थाली में बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, अपने आप ही ये पीस निकलने लग जा रही है। तो इसे अच्छे से काट लीजिए। तो ये देखिए स्क्वायर्स में से काट लीजिए। तो पहले मैं लंबे लंबे काट लेती हूँ। जब लंबी पीस कट जाए तो इसे हम चौड़ाई में काटेंगे। काटते वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि गुड़ अच्छे से ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गुनगुनी ही होनी चाहिए। जब ये थोड़ी गुनगुनी हुई ये आराम से कट जाती है और गीली भी नहीं होती है। आप चाहे तो इसे बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं। तो आराम से ये कट जाती है। तो पहले हम इसे काट लेते हैं सारे पीसेज में। और इसने प्लेट भी नहीं पकड़ा हुआ है, प्लेट से भी ये निकल गई है क्योंकि हमने प्लेट को ऑयल से ग्रीस किया था, घी से ग्रीस नहीं किया था। घी से ग्रीस करने से क्या होता है, वो प्लेट में चिपकी हुई रह जाती है। तो ये देखिए सारे पीस मैंने काट लिए हैं। तो ये देखिए पीस मैंने काट लिया है। अब इसे देखिए हमें निकालना है। तो एक करछी की सहायता से इसे निकालिए।
तो ये देखिए ये आराम से निकल भी गई है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है आपस में। तो इस तरीके से आप बनाइए और निकालिए। देखिए इसकी टेक्सचर कितनी परफेक्ट आई है, लग रहा है जैसे मानो बर्फ़ी हो आराम से। तो गुड़ की बनी हुई ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी टेक्सचर भी दरदरी है, ना ही ये कड़क हुई है। और देखिए साथ ही प्लेट भी नहीं पक रहे हैं इसने, बिल्कुल प्लेट साफ़ आ गई है। तो इस तरीके से आप ऑयल से ग्रीस करके बनाइए, आपके कभी भी मिठाई चिपकेंगे नहीं गुड़ वाले प्लेट में। जब भी बनाइए घी से नहीं ग्रीस कीजिए बल्कि ऑयल से कीजिए। तो देखिए प्लेट भी बिल्कुल साफ़ है, हमारी जो है गुड़ पाक बिल्कुल तैयार है। आराम से सारे पीसेस निकल गए हैं और बिल्कुल परफेक्ट पीस निकले हैं, कहीं से भी टूटे नहीं हैं। तो ये देखिए हमारी जो है गुड़ पाक बिल्कुल तैयार है। आप इसे आराम से खाइए, आराम से 3 महीने तक ये चल जाती है, ख़राब भी नहीं होती है। इसका टेक्सचर देखिए मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया ये अंदर से कड़क भी नहीं है और बिल्कुल गीली भी नहीं है। आराम से दरदरी सी टेक्सचर होती है, तो उसी टेक्सचर की है ये, आराम से दब भी रही है। अगर आप इसे खाएंगे तो आपके दांतों में ये चिपकेगी भी नहीं, क्योंकि इसे बनाते वक्त हमने 1 चम्मच घी डाला हुआ था। घी डालने से कोई भी गुड़ की मिठाई दांतों में चिपकती नहीं है, तो 1 चम्मच घी ज़रूर डाल दीजिए। तो हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है, आप इसे बनाइए और आप सब मुझे बताइएगा आपकी कैसी बनी है। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ आप सभी को हमेशा मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पर बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।